पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय धरना में इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष समेत सभी ग्रामीण नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी लोगों को मेरा जोहार। विशेषकर हमारी माताएं जो भारी संख्या में आज इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुई हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम सभी जो आपके क्षेत्र में खनन का काम किया जा रहा है, खनन यानी कोयला कोड़ने का काम किया जा रहा है, और उस खनन काम के दरमियान जो प्रदूषण, जो धुआं, काला धुआं, जो कई प्रकार की गैस लेकर बाहर आता है, जो कई प्रकार की बीमारियां हमें देकर जाता है, हम उसी के खिलाफ आज एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं। तो आज बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज बीसीसीएल प्रबंधन हमारी जमीनों से, हमारे गांवों से, हमारे खेतों से, हमारे खलिहानों से करोड़ों अरबों रुपए की कमाई करता है, और बदले में यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के गांव के लोगों को भरने के लिए धूल दिया जाता है। ये बहुत ही शर्म की बात है। यदि बात करें, कोई भी काम होता है तो नियम कानून से होता है। आप सभी जानते हैं, भारत एक कानून का देश है, कानून से भारत का देश चलता है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पूंजी है, वो कानून को चुनौती देते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 साफ कहती है कि यदि कोई खनन का काम होता है, यदि कोयले के काम यदि भेवा है, तो जल, थल, वायु, ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए। यदि जल प्रदूषण होता है, थल यानी मिट्टी प्रदूषित होती है, हवा प्रदूषित होती है, तो कंपनी को, यहां तक कि उस कंपनी को बंद करने का निर्देश है। उस काम में शामिल लोगों को जेल खटने तक का नियम है। लेकिन वही जिनके पास पैसा है, जिनके पास पूंजी है, उनके लिए कानून कुछ नहीं है। उनके लिए कानून उस जाल की तरह है जिससे बड़ा मछली निकल जाता है और छोटा मछली फंसता है। ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन कोई बात नहीं। ये कोयलांचल की धरती है, ये क्रांति की धरती है। इस धरती से हमारे लोगों ने हमेशा क्रांति किया है, आंदोलन किया है। आज यदि सीधे तरीके से जिला प्रशासन हमारी इस आंदोलन को संज्ञान में लेते हुए, यदि इस खनन करने वाली कंपनी अथवा एजेंसी है, जो भी आउटसोर्सिंग एजेंसी है, या जिनके माध्यम से खनन हो रहा है, यदि प्रदूषण का रोकथाम नहीं करती है, तो हम लोग इस आंदोलन को और उग्र करेंगे और इस बार जिला स्तरीय प्रदर्शन करेंगे। यदि नहीं होता तो आज जितना जाने ले मोटा मोटी तो नहीं, आसपास के 5-6 जगह, 5-6 गो गांव इस धुआं से, प्रदूषण से प्रभावित हो रहा है ना। तो अगर बात नहीं मानता है तो अगला बार जिला में प्रदर्शन होता है और सभी ने अपन घर से एक खचलाई कारी लेके जिला में जाके डिगा देना। एकदम डीसी को ऑफिस में खड़ा होकर उड़ाना है जहां प्रदर्शन होता है। जिस कार्यालय में प्रदर्शन होगा वहां खड़ा होकर हजारों की संख्या में टोकरी में भर के ये काला गर्दा, ये काला बालू, ये काला धुआं उस ऑफिसर के कार्यालय में उड़ाना है, ताकि उसको पता चलना चाहिए, उसको आभास होना चाहिए इस काले धुएं से क्या परेशानी होती है। वैसे के कमरों में बैठते हैं, वो बड़े बड़े कमरों में बैठते हैं, उनको पता नहीं है गांव वालों का दर्द क्या है, यहाँ के लोगों का दुख क्या है। इसलिए आज जितना जाने ले, अगर बात सुना है तो ठीक है, यदि धुआं बंद है तो ठीक है, ना तो अगला बार सभी यहाँ से पद यात्रा करते हुए जैसन मोड़िए हमने गोबर के खचला लाइट के लेके जहाँ वैसा नहीं धुरवा लेके जीवे और हजार संख्या में है। और जाए के जितना धनबाद में सरकारी ऑफिस है, चाहे डीसी के ऑफिस रहे, एसपी के ऑफिस रहे, डीएमओ के ऑफिस रहे, प्रदूषण विभाग के ऑफिस रहे, जितना सरकारी ऑफिस है सब में धुरा फेर देना है, सबके सामने धुरा उड़ाना है। तब अखनी सबक लेता है, तब अखनी के समझ में आता है कि कितना परेशान
परेशानी में आज यहाँ का जगता है। आज इस गैस से, इस धुआं से, इस प्रदूषण से नाना प्रकार के बीमारी भय रहा है। आज जे आदमी के 70 साल 75 साल 90 साल हमनी के आज पर आज बाँचे हथिन, आज 50 साल 60 साल में बड़ा बड़ा बीमारी घर लगल। अभी तोहनी के जाके देख ले कोलियरी में रहे लोग, चला हमनी के तो चाची कोने रहे वाला लोग तोहनी से बढ़िया अभी करते बूढ़ा बढ़िया बढ़िया आते, कितना बूढ़ी बढ़िया बढ़िया आते, कहे नहीं आधा समय में बीमार हो जाते। कब तक आखिर बीमारी से लड़ते? इसलिए अगर प्रशासन प्रबंधन जो भी हमने बात में संज्ञान न ले, जीएम के भी कार्यालय के घेर के चारों तरफ तो कार्यालय में गर्दा फेर देवे। गर्दा भरना बड़ा अपराध नहीं लगा, अभी छोटे अपराध कर दे। अगर ये अपराध लगा और अपराध के भाषा से एक नहीं समझता है तो बागी बहन को अगली कर दिया है। हमको कोई मारे कहते थोड़ी के लिए कि हमारा जेल लगता है, धुआं भरना, सब कार्यालय में गर्दा भरना है। ये तो ना कर दो है, सब टोकरी टोकरी में भर के जीएम को ऑफिस में एकदम भर देना है। लेकिन ऐसे नहीं सुनते लगे, तैयार है ना तो नहीं? अगर आज के प्रदर्शन से अगर बात माना है तो ठीक है, नहीं तो अगला तारीख को तो नहीं ऐलान करो, अगला तारीख के चयन करो और पूरा बृहद तरीके से कार्यक्रम करा जाए और अखनी के सबक अखनी भाषा में दिया जाए। बाबू बहन के बढ़िया बढ़िया जगह रहा थे, धनबाद में 18 तल्ला 20 तल्ला में अपन समझ में नहीं, ओखनी के दिया पुता ओखनी के जेनी छवा भालो बढ़िया से रहा है तो हमने की समझ में? आज यहाँ गांव के आदमी के समझ में आ रहा है कि तकलीफ बह रहा है, कितना दुख है अपने के जीवन यापन बह रहा है। सबसे महत्वपूर्ण कि आदमी की जिंदगी या उम्र कम बह रहा है। 50-60 साल में लोग मर जा रहा है अपनी बीमारी के चलती, धुआं के चलती, गैस के चलती। इसलिए स्पष्ट क्या चाहे, अगर तरीके से बात माना दिन ठीक है, या तो हर तरीका अपना लेता है जगह सिस्टम में हर कम पैदा भर जाता है। और साथ ही साथ चूंकि हमने लिखित तरीके से भी काम करवाए, क्योंकि विनोद बाबू के धरती है और विनोद बाबू सदैव काले पढ़ो और लड़ो, यानी हम लोग पढ़ाई के रास्ते यानी लिखित भी काम करेंगे। माननीय न्यायालय में हम लोग पीएल भी दाखिल करेंगे, पीएल के माध्यम से भी हम लोग काम करेंगे। जो पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, हम लोग वहां भी अपना पत्राचार करेंगे। और चूंकि इस बार समय नहीं रहा, इस बात को विधानसभा तक भी लेकर जाएंगे, हर एक स्तर से लड़ेंगे। कहे कि सवाल केवल प्रदूषण के ना है, सवाल सर्वाइवल के है, सवाल कि हमारी जिंदगी के है, हमारा उम्र सीमा के सवाल है। इसलिए आज के इस आंदोलन में उपस्थित जितना भी जाना टला जुटल है, सब इनके साथ शब्द हम क्या चाहिए कि तोहनी की संघर्ष में हर एक ग्रुप में तोहनी के साथ करेंगे। देखने के तो सोचो चाहिए कि आज जकर जमीन में कोयलो पड़ ले, जकर जमीन से करोड़ों टका कमाई भी कर ले और ओखनी के बीमार करे के तरीका के ढूंढ रहा है, ओखनी के खत्म कर। इसलिए आज इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से मैं सबसे पहले मीडिया, जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से जिला प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन को स्पष्ट हिदायत देना चाहूंगा कि जो ये प्रदूषण आप देख रहे हैं, जो ये काला धुआं देख रहे हैं, जो नाना प्रकार का गैस लेके बाहर आता है, जो इंसान के जीवन के लिए, पर्यावरण के लिए, जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है, नुकसानदायक है, पड़े नहीं तो हम लोग आगे बृहद आंदोलन के लिए बढ़ेंगे और इसकी जवाबदेही केवल और केवल प्रशासन और ठीक है। तनी समय के कमी है, एक बाद हमरा लेकिन तोहनिक बीच हम सदैव आवे में आधा घंटा 1 घंटा के लेट भय सकल है, लेकिन हमेशा तोहनी के आंदोलन में, तोहनी के काम में, तोहनी के दुख में हमेशा साथ खड़ा ही हो, हमेशा तोहनी
खड़ा ही हो, आज भी खड़ा ही हो, और जब तक हम रहो तब तक तो उनके साथ खड़ा रहो, इस बात के हम कह के जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति के तमाम साथियों के, तमाम दीदी माए मौसी सभी के हमारे क्रांतिकारी जोहार, सभी को मेरा जोहार। आपके इस आंदोलन को, आपके इस कार्यक्रम को हम लोग पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सहयोग करेंगे। एक विधायक होने के नाते मेरा जो भी कर्तव्य होगा उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद।